ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत अब हरेली त्योहार से होगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले को लेकर पोस्टर अभियान चलाएगी। रायगढ़ की पर्वतारोही याशी जैन ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह की। और पीईटी और पीपीएचटी की प्रवेश परीक्षा 25 जून को होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत अब हरेली त्योहार से होगी। ये बात मुख्यमंत्री ने आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान धमतरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भटगांव में कही। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहादत दिवस पर 21 मई को गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि का वितरण किया जाएगा। वहीं किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 मई को ही पाटन में महात्मा गांधी हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की शुरुआत होगी। इस मौके पर श्री बघेल ने करीब 137 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने दोनर और सोरीद में नए विद्युत उपकेंद्र और अर्जुनी में अति उच्च दाब विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने भंवरमरा, देमार, खमरिया, डाही से डांडेसरा और मड़वा पथरा से बरपानी मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भटगांव के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मनराखन देवांगन के नाम पर करने की घोषणा की। इसके अलावा आमदी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने, तुमरा बहार और देवपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने, मोंगरा गहन में जिला सहकारी बैंक की शाखा शुरू करने सहित विभिन्न घोषणाएं की। अपने धमतरी प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम अछोटा में नवनिर्मित गढ़कलेवा का लोकार्पण किया। साथ ही महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में जिले की पहली वाईफाई जोन की शुरुआत भी की। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले को लेकर पोस्टर अभियान चलाएगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा राज्य की सभी शराब दुकानों में पार्टी द्वारा जारी पोस्टर को चिपकाएगा। वहीं भाजपा महिला मोर्चा इस मुद्दे को लेकर विभिन्न जिलों में प्रदर्शन करेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आज रायपुर में इस पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की सभी 800 शराब दुकानों में 2 अलग अलग कैश काउंटर बनाए गए हैं, जिनमें से एक काउंटर में जमा राशि कांग्रेस के खजाने में जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने आज रायपुर में बैठक आयोजित की। बैठक में नगरीय निकाय और पंचायतों में निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए महापौर और अध्यक्ष के चुनाव नियम में संशोधन, नवगठित नगरपालिकाओं और पंचायतों में परिसीमन तथा स्थानों के आरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने कहा है कि अब किसानों को उद्यानिकी फसलों की खेती पर भी 0% ब्याज पर ऋण मिलेगा। डॉक्टर सिंह ने रायपुर में बिलासपुर और सरगुजा संभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर खरीफ फसल निर्धारण और रबी फसल कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी और वाणिज्यिक फसलों की खेती में परंपरागत खेती से कई गुना ज्यादा आमदनी होती है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे प्रदेश के किसानों को इन योजनाओं की जानकारी देकर उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रमुखों को पत्र भेजकर उनसे छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में उनके प्रदेशों के रामायण प्रदर्शन समूहों की भागीदारी का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी से इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की भव्यता और गरिमा बढ़ेगी। इस महोत्सव के अंतर्गत प्रतियोगी कार्यक्रम होंगे, जिसमें प्रस्तुत की जाने वाली नृत्य नाटिका का विषय महाकाव्य रामायण के अरण्य कांड पर आधारित होगा। गौरतलब है कि रायगढ़ जिले के रामलीला मैदान में 1 से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश के विभिन्न राज्यों की मानस मंडली और विदेशी दलों द्वारा रामायण पर केंद्रित प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं सामूहिक हनुमान चालीसा और भव्य केलो आरती का आयोजन भी किया जाएगा।
कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड में बदना और घोघरा वन क्षेत्रों में बसे करीब 40 परिवारों के बैगा आदिवासी अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर आज जिला मुख्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बैगा आदिवासियों ने बताया कि वे लोग पीढ़ियों से जंगल में रहकर अपनी गुजर बसर करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा उन्हें पट्टा दिया गया है, लेकिन 7 साल बाद भी जमीन का आवंटन अब तक नहीं हुआ। वहीं इन लोगों को पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रायगढ़ की पर्वतारोही याशी जैन ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर ली है। याशी जैन ने भारतीय समय के अनुसार आज सुबह 5:45 पर माउंट एवरेस्ट पर भारतीय ध्वज फहराया और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में रायगढ़ जिले का नाम रोशन किया। याशी जैन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जाने वाली 15 सदस्यीय टीम में छत्तीसगढ़ की एकमात्र सदस्य थी। माउंट एवरेस्ट फतह करने का उनकी टीम का यह अभियान 1 अप्रैल से शुरू हुआ था, जो 45 दिनों तक चला। माउंट एवरेस्ट जाने के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने याशी जैन का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी थी और प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित PET और PPHT की प्रवेश परीक्षा 25 जून को होगी। प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो 8 जून तक चलेगी। वहीं 9 से 11 जून तक त्रुटि सुधार का कार्य किया जाएगा। प्रवेश पत्र 19 जून को जारी किए जाएंगे। इन दोनों प्रवेश परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED प्रथम और द्वितीय वर्ष मुख्य तथा अवसर परीक्षा की समय सारणी घोषित कर दी गई है। DLED प्रथम वर्ष की परीक्षा 6 से 14 जून तक और DLED द्वितीय वर्ष की परीक्षा 6 से 12 जून तक होगी। जांजगीर चांपा में पिछले दिनों कथित रूप से देशी शराब पीने से 3 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए SDOP चंद्रशेखर वर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है। टीम में नवागढ़ TI रविन्द्र अनंत, शिवरी नारायण TI विवेक पांडे और पामगढ़ थाना प्रभारी सनत मांत्रे को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि बीते सोमवार को जिले के रुगदा गांव में कथित रूप से देशी शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में सेना का एक जवान भी शामिल था। इस मामले में शराब बेचने वाले किराना दुकानदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि केरल पहुंचने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून में इस वर्ष सामान्य से कुछ विलंब होने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून को केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार 4 जून को मानसून की केरल में दस्तक देने की संभावना है। देश के शेष भागों में मानसून का प्रसार केरल से होता है। छत्तीसगढ़ में 16 जून के आसपास मानसून के सक्रिय होने का अनुमान है। इस बीच राजधानी रायपुर में आज सुबह से ही हल्के बादल छाए हुए हैं, जिससे तापमान में कुछ गिरावट आई है। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली है। जैव विविधता के प्रति जागरूकता लाने के लिए छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसके लिए कल 18 मई तक प्रतिभागियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रतियोगिता में पारिस्थितिकी तंत्र में स्थायित्व, संतुलन और निरंतरता के संदर्भ में जैव विविधता की अनिवार्यता पर प्रतिभागी स्लोगन लिखकर भेज सकते हैं। वहीं जैव विविधता हमारी सांस्कृतिक विरासत विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता होगी।
प्रदेश के लोगों को राज्य के पुरा वैभव से परिचित कराने के लिए रायपुर के घासीदास संग्रहालय की कला वीथिका में कल 18 मई से 2 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में पुरातात्विक विषय से संबंधित दुर्लभ चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। ये चित्र लगभग 40 से 150 वर्ष पुराने हैं। इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के मूर्त सांस्कृतिक धरोहरों के बरसों पुराने और वर्तमान समय के चित्रों को शामिल किया जाएगा। प्रदर्शनी के पहले दिन कल संग्रहालय आने वाले स्कूली बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में यह आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष का विषय संग्रहालय स्थिरता और आरोग्य है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में जारी चयन सूची को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा कल लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव करेगा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आबकारी घोटाले को लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के निवास का घेराव करने का प्रयास किया। पुलिस ने इनको रास्ते में ही रोक दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव और सह प्रभारी विजय जांगीड़ कल 18 मई को रायपुर आएंगे। इसके बाद वे जांजगीर चांपा के लिए रवाना होंगे, जहां वे जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक में भाग लेंगे। दुर्ग जिले की मोहन नगर पुलिस ने 216 पैकेट ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई गई है। बालोद जिले के अर्जुंदा नगर में पुलिस ने सराफा दुकान से नकली जेवर देकर असली जेवर खरीदने वाले गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 पुरुष और 2 महिला शामिल हैं। और राजनांदगांव जिले के सर्वेश्वर दास शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिला स्तरीय वित्तीय साक्षरता क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घुमका की टीम पहले स्थान पर थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत अब हरेली त्योहार से होगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले को लेकर पोस्टर अभियान चलाएगी। रायगढ़ की पर्वतारोही याशी जैन ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह की। और पीईटी और पीपीएचटी की प्रवेश परीक्षा 25 जून को होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।